हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। थर्ड ग्रेड सीटी और राजस्थान का कोई भी अदर एग्ज़ाम है उसमें आपको योजनाओं से सवाल देखने को मिलता है। थर्ड ग्रेड में स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है फ्लैगशिप प्रोग्राम और जन कल्याणकारी योजनाएं। दूसरी बात है, ये आप हमारा ऐप है टेस्ट मास्टर, उससे जाके आप ये सारी योजनाएं डाउनलोड कर सकते हैं। 75 से अधिक योजनाएं हमने इस पर डाली हुई है और ये टेलीग्राम चैनल भी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है घर घर औषधि योजना। इसमें 3 सवाल बन सकते हैं, कौन से विभाग द्वारा संचालित है। वन विभाग, 1 अगस्त 2021 से ये शुरू हुई थी। इसमें 4 प्रकार के पौधे दिए जाते हैं, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालमेघ। इनके दो पौधे मिला के टोटल 8 पौधे इसमें दिए जाते हैं। तो एक योजना में 4 प्रकार के सवाल बन चुके हैं। दूसरा, अच्छा ये एक ऊपर रह गई है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना, खेती में जान तो सशक्त किसान। इस सोच के साथ में, खेती में जान सशक्त किसान के सोच के साथ में ये योजना पहले शुरुआत में 3 जिलों टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में शुरू की गई थी। बाद में इसको बढ़ाकर कुल 15 जिलों में इसको कर दिया गया था, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। थर्ड है आयम शक्ति उड़ान योजना। उड़ान योजना आपने कई बार सुनी होगी। ये सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड है। 19 दिसंबर 2021 को ये लागू की गई थी। महिलाएं एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये संचालित है। 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं और महिलाओं को दी जाती है। 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। 600 करोड़ रुपए इसमें दूसरे चरण के लिए आवंटित किए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना 16 अगस्त 2021 से लागू थी। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित है। इसमें जो रेडी पटरी या जो छोटे मजदूर वर्ग से आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जिनको बोल सकते हैं, रिक्शे वाले, मिस्त्री, मोची, इन सभी के लिए 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। जनाधार योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आयोजना विभाग द्वारा संचालित है। ये विभाग याद रखना है आपको। 18 दिसंबर 2019 से, जब सरकार के ज़्यादातर योजनाएं दिसंबर में हैं, जब सरकार का जो है कार्यकाल मतलब 1 साल या 2 साल पूर्ण होते हैं 18 दिसंबर के दिन, तो उसी दिन ये ज़्यादातर योजनाएं लागू की गई है। 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या होती है। इसमें आपके कोड दिया होगा, जनाधार नंबर, वो 10 अंकीय होता है जो परिवार वाला है। और व्यक्तिगत का मतलब सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनका जो है 11 अंकीय होता है। इसमें जो है इसको संचालित वाली एजेंसी के लिए बोल सकते हैं, क्रियान्वयन जो कर रही है वो राजकौन इन्फो सर्विस लिमिटेड। विभाग तो आयोजना विभाग हो गया और क्रियान्वयन एजेंसी होगी राजकौन। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इसका जिला जनाधार योजना अधिकारी होता है। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। इसकी एक टैगलाइन भी है, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इससे तो आप सभी पर मतलब वाकिफ हैं, ये किसानों के लिए चलाई गई थी। ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित है। 17 जुलाई 2021 से शुरू की गई थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि 17 जुलाई से तो ये शुरू की गई थी, परंतु मई 2021 से ही इसमें बिलों में जो किसानों के जो बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें मई 2021 से ये योजना लागू हो गई थी। प्रतिमाह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष इसमें अनुदान प्रावधान है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यहाँ पे 20 अक्टूबर नहीं 26 अक्टूबर कर लेना है। 26 अक्टूबर 2020 से संचालित है। चिकित्सा विभाग द्वारा ये संचालित है। खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए, अच्छा इसमें अभी एक नई चला दी गई है, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना। मुखबिर का मतलब, अगर आप बताते हो किसी को कि यहाँ पर ऐसे मिलावट हो रही है, तो आपको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निरोगी राजस्थान अभियान, ये चिकित्सा विभाग द्वारा 18 दिसंबर 2019 से ये संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान की सबसे बड़ी योजना, 1 मई 2021 को। अभी बजट में इसका जो है 5 लाख से बढ़ाकर इसकी 10 लाख जो है बीमा राशि बढ़ा दी गई है, यानी कि आप 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं इसके अंदर। ये इसमें कुछ पात्र हैं जो निःशुल्क करा सकते हैं: संविदा कर्मी, लघु और सीमांत कृषक, कोविड-19 एक्सग्रेशिया, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जिनका नाम आ रहा हो 2013, और अन्य जो है 850 रुपये देखिए, प्रीमियम राशि 850 रुपये देखिए, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंदर भर्ती से 5 दिन पूर्व और भर्ती के 15 दिन बाद तक आपका उपचार व्यय वहन किया जाएगा। इसके अंदर वर्तमान में जो है 1633 पैकेज है, 1597 आर्थिक समीक्षा अनुसार, परंतु अभी जब आप पॉलिसी प्रिंट करवाने जाते हैं तब 1633 पैकेज इसमें आ रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, महत्वाकांक्षी योजना, 2 अक्टूबर 2011 को ये शुरू की गई थी। कुल 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल, 77 सूचर्स, 971 औषधि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें केवल 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुई थी। 713 दवाइयाँ इसके अंदर थी।
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से ये शुरू की गई थी और इसमें अभी जो है बजट में एक और चीज़ बढ़ा दी गई कि अब सभी तरह से जो है इलाज निःशुल्क किया जा रहा है, चाहे दवाई जांच किसी भी तरीके से लेके ओपीडी बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है बजट में। कालीबाई मेधावी छात्र योजना, छात्रा स्कूटी योजना केवल छात्राओं को मिलती है। उच्च शिक्षा विभाग यानी कि जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये संचालित की जाती है। 12वीं पास छात्राएँ जिनके 65% है, 10वीं पास बालिकाएं इसके अंदर पात्र है, 65% से अधिक अंक है वो इसके लिए पात्र है और सभी कैटेगरी में पात्र हैं, चाहे आप EWS से हों चाहे SC ST से हों, सभी इसमें पात्र हैं। देवनारायण स्कूटी योजना, ये योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। ये केवल अति पिछड़ा वर्ग यानी कि रायका, रेवाड़ी, गाड़ियाँ, लोहार, गुर्जर, बंजारा इन सभी जातियों के लिए ये केवल योजना लागू है, ये अन्य जातियों के लिए लागू नहीं है। इंदिरा रसोई योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 अगस्त 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा है, कोई भूखा ना सोए इसकी टैगलाइन है। 213 नगर निकायों में 358 रसोइयों के साथ ये शुरू की गई थी। इसमें जो नई और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि 18 सितंबर 2022 को जोधपुर से 512 नई रसोइयों को ऐड करते हुए 870 रसोइयाँ हो गई है। बजट में इसमें 1000 जो है खोलने की बात की गई थी। वर्तमान में प्रति थाली अनुदान, अनुदान का मतलब जो NGO को दिया जाता है 1 जनवरी 2022 से 17 रुपये दिया जाता है और जो खाना खाता है उससे 8 रुपये वसूल किया जाता है, यानी कि कुल मिला के 25 रुपये एक थाली का पड़ता है। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में 1200 से अधिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से ये लागू है। 3000 रुपये बालकों व 3500 रुपये ये स्टार्टिंग में था जब ये लागू हुई थी, परंतु 1 जनवरी 2022 से 4500 रुपये छात्राओं को और 4000 रुपये छात्र को दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है कि अगर किसी भी चिरंजीवी बीमित परिवार का कोई व्यक्ति सदस्य दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यह उद्योग विभाग द्वारा संचालित है। 17 दिसंबर 2019 से 21 मार्च 2026 तक ये संचालित की जाएगी और इसमें SC ST पर 7 वर्षों तक 75% तक छूट है, यानी कि आपको मतलब टैक्स नहीं देना है, आपको एक तरह से ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और विद्युत कर, मंडी शुल्क, बीमा शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से लागू है। इसमें 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान है, 5 करोड़ तक पर 6% है और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% है। यानी कि अगर 25 लाख से नीचे का आप ऋण लेते हैं तो आपको केवल 8% इसमें ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का मतलब जैसे अगर कोई बैंक आपसे 9% चार्ज ले रहा है तो 8% इसमें सरकार वहन करेगी। अनुप्रति कोचिंग योजना महत्वाकांक्षी योजना है, 5 जून 2021 से। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है, ये इसको संचालित करेगा। सभी कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए 15,000 छात्रों को इससे लाभान्वित किया जाएगा और इसमें जो आय सीमा है वो 8 लाख से इसमें कम होनी चाहिए और ये केवल मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। 1 रुपये किलो गेहूँ जो अभी वर्तमान में दिया जा रहा है 2013 राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना, BPL कार्ड धारक, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के सहायता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो BPL परिवार से हैं उनकी बालिकाओं को विवाह पर अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक परिवारों को 31,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर वो 10वीं पास हैं तो 10,000 अधिक और अगर वो स्नातक हैं तो 20,000 अधिक, यानी कि कुल 51,000 रुपये। अधिकतम 51,000 रुपये, मिनिमम 31,000 रुपये, वो उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति ये 2019 में लागू की गई थी। जो श्रमिक हैं सिलिकोसिस रोग से अगर पीड़ित हो जाते हैं, खदानों में काम करने वाले, उनके पुनर्वास के लिए वापस उनको सेटलमेंट के लिए 3 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये, परिवारजनों को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं और 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दे है। इसमें कुछ कैटेगरी है, 55 वर्ष तक 500 रुपये, 60 वर्ष तक 750, 75 वर्ष तक 1000 और 75 से अधिक जिनकी आयु हो उनको 1,500 रुपये पेंशन। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2013 से शुरू है।
अगर कोई विधवा है उनको 55 वर्ष तक 500 रुपये, 55 से 60 750 रुपये, 75 वर्ष तक 1000 और 75 से अधिक 1500 रुपये इसमें पेंशन दे है। वृद्धजन भी सेम ऐसे ही है, ये भी 2013 से शुरू हुई थी। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, महिलाओं के लिए पेंशन लेने के लिए न्यूनतम 55 वर्ष है और पुरुषों के लिए 58 वर्ष है। यानी कि आप 55 वर्ष से पहले महिलाएं इसमें पेंशन नहीं ले सकती है और पुरुष 58 वर्ष से पहले नहीं ले सकते हैं। जन सूचना पोर्टल 13 मार्च 2019 को ये लागू किया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 13 विभागों की 23 सेवाओं के साथ ये शुरू किया गया था। थैंक यू वेरी मच। इसका पार्ट 2 कुछ दिनों में वापस लेके आऊँगा, मतलब और अधिक योजनाएं, कुल 100 योजनाएं इसमें करवाने का है। और आप अगर सारी योजनाएं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेस्ट मास्टर ऐप पे जाके आप ये सारी योजनाएं देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।